यार हाय हाय। पीछे ले जाओ एक बार। देखिए गाड़ी में पूरी तरह से यहाँ पर मजे से लगी है, पर मजा तो आ रहा, ठंड भाग गई मजे में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आप सबको ऑफ रोडिंग तो आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। आज आपको अपनी वाली ऑफ रोडिंग दिखाते हैं जो आप सामने की ओर देख रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ हम 3 लोग हैं, बर्फ़ पड़ी है पूरी की पूरी। और चलिए चलते हैं ज़रा, कहाँ तक होगी ये। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती हैं हमारी मुसीबतें। और जो मुसीबतें थी इस हमारे ट्रैवल के दौरान, वो आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ी मुसीबतें थी, क्योंकि यहाँ पर हम अपने घर के लिए जा रहे थे और घर के जाने के दौरान ही हमें इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिल गई। यानी कि सड़क पूरी की पूरी बंद थी पड़ी हुई, और फिर भी हमें तो घर पहुँचना ही था, क्योंकि यहाँ से घर को जाने के लिए जो कनेक्टिविटी थी बोथ साइड की लगभग 100 किलोमीटर तो क्यों पूरी कंडीशन है, मत जाओ। है, पूरी कंडीशन है, मत जाओ। यहाँ पर बीकॉन कंपनी यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े डंपर्स हमें ज़रूर दिखे, पर उन द्वारा भी यही कहा गया कि यहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आप वापस हो जाएं। पर हमने घर जाना था, पर हम आगे की ओर बढ़ते गए। आप आगे की ओर देख रहे हैं जो सड़क आपके सामने है। आपको बता दें कि यहाँ पर बर्फ़ गिरने से बहुत ही ज़्यादा सड़क स्लिप भरी हो गई थी, और इस सड़क पर चलने के लिए इतना ज़्यादा यानी कि कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, पर यहाँ पर चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि कब यहाँ पर आपके जो बाइक हैं वो स्किड हो जाएं उसका कोई भी पता नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी कीचड़ है। अब इसमें बाइक इतनी ज़्यादा स्किड हुई है कि आपको कह नहीं सकता, आगे पीछे, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से यहाँ से हम निकले। आप सबको बता दें ये सड़क जो है ये जम्मू कश्मीर के दगन टॉप से जाती है। दगन टॉप जम्मू कश्मीर का न्यू टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, यानी कि नई टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, पर्यटन स्थल जो हैं, उनमें शामिल की गई है। और ये कटरा से होते हुए, पहले हम आपको तो बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गए थे, जिसके लगभग रामबन से दूरी 85 किलोमीटर के करीब है, और रिटर्निंग में हम वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज को होते हुए और मोहौर से होते हुए। दोस्तों ये आपके सामने है सड़क। सड़क पर देखिए बर्फ़, और यहाँ पर जो आगे बर्फ़ है ना, इससे भी ज़्यादा हैवी होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़। और स्पीड रखिए थोड़ी हाई, और चलिए थोड़ा तेज़, क्योंकि यहाँ पर इसमें चलने का मज़ा ही अलग आएगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको इजी लगता होगा, पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही, आपको बता दूँ कि ऑफ रोडिंग है। सड़क बनी है, मगर यहाँ पर जो ब्लैक टॉपिंग होती है ना, पूरी की पूरी टूट जाती है। ये देखिए, हो यहाँ पर रात के समय में तेंदुआ भी आता है। बर्फ़ देखिए एक बार मज़े से। ओ हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठंडा। हैं? यानी कि ऐसी सड़क हमें रास्ते में देखने को मिली कि जिसका हम आपको बता भी नहीं सकते। खूबसूरती तो बहुत ज़्यादा थी, पर यहाँ पर जो बर्फ़ थी, बर्फ़ ने खूबसूरती को 4 चांद लगाए, पर मुसीबतों को 5 चांद लगा दिए। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़बरदस्त सड़क पर स्लिप था। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते गए। कई जगहों पर हमारा बाइक स्किड होने से हमें नॉर्मली चोटें तो आई नहीं, पर आपको बता दें बर्फ़ थी, बर्फ़ के कारण हमें चोट नहीं आई, हमें राइडिंग गियर्स लगे हुए थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइक स्किड होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। यहाँ का आप भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, पर गर्मियों के दौरान, आज के दौरान आपको यहाँ पर मुसीबतों का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने की ओर देख रहे हैं भारी ज़बरदस्त बर्फ़ है, और बर्फ़ को पार कर रहे हैं हम अभी। यहाँ पर पहले बड़े बड़े ट्रक्स चलाए गए थे बीकॉन के, ताकि यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरह से ठप ना हो, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पहले से ही बंद चल रहा था। और ये आपको बता दें कि जम्मू पहुंचने के लिए आपको ये 200 किलोमीटर और ज़्यादा पड़ेगा अगर आप इस रास्ते को लेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने के कारण कहीं बड़े बड़े ऑफिसर जो थे वो फंस चुके थे और कहीं यहाँ से जा रहे थे। और इसके बाद आगे की ओर देखिए
किस तरह के यहाँ पर दृश्य हैं, यानी कि यहाँ पर भालू भी देखने को मिला हमें। या आगे से आप जो पैर देख रहे हैं बर्फ़ में, ये भालू के पैर हैं और यहाँ पर बर्फ़ के दौरान आपको भालू भी देखने को मिलेगा। बहुत ही यानी कि यूनिक स्टाइल की आपको ये जर्नी लगेगी और आपको ये ज़रूर लगेगा कि आप कहीं ना कहीं मौत के कुएं में चला गए हैं, क्योंकि बर्फ़ के दौरान राइडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए आप सभी को बता दूं, अगर राइडिंग करेंगे तो देखिए बारिश में भी कर लेंगे और साथ में किसी समय भी कर लेना, पर बर्फ़ में कभी राइडिंग नहीं करना, क्योंकि बर्फ़ में आपकी बाइक आपका साथ 0% देगी, -0% देगी, क्योंकि बर्फ़ अपनी ही चलाती है। बर्फ़ अगर है तो बर्फ़ में आपकी बाइक बिल्कुल नहीं सुनेगी। इसके बाद आगे का लुत्फ़ उठाइए, एकदम बढ़िया सा माहौल है, जो एकदम फर्स्ट क्लास सा नज़ारा, और नज़ारा ज़रूर आया, ये यादें तो ज़रूर हमारी एल्बम में कैप्चर हो गई, कैद हो गई, पर आपको बता दें कि ये यादें यहाँ पर भी कैद हुई कि हमें दोबारा ऐसी कभी भी ऑफ रोडिंग या फिर ट्रैवल या राइडिंग बर्फ़ के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए। इसके बाद मतलब कि इतना ज़्यादा हमारा शरीर ठंडा हो गया था कि पूछो मत। लगभग ये 15 किलोमीटर के ट्रैक पर बर्फ़ थी। 15 किलोमीटर के ट्रैक पर बहुत ही आराम से, यानी कि 1 नंबर गियर पर ही हमें गाड़ी चलाने को मिली, और इस 1 नंबर के ऊपर हम चढ़े ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर से ऊपर जाना अपनी मौत को दावत देना। ये सामने की ओर आप देख रहे हैं, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ भी है जो यानी कि इसको कोहरा भी लग चुका है। पिछले 2 दिनों से मुझे लगता है इस इलाके में बर्फ़ हुई थी, और लगभग 8 इंच से 1 फीट के करीब यहाँ पर हमें बर्फ़ देखने को मिली। अब हम आगे की ओर बढ़ते गए। हमें तो यही सोच थी कि अगर हम इस जगह पर रुक गए तो कहीं न कहीं हमारे जो जान के लिए है वो खतरा बन सकता है, क्योंकि मौसम लगातार भारी ख़राब बना हुआ था। और इस लोकेशन में जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पर कहीं न कहीं मौसम ठीक रहा। अगर बर्फ़बारी होती तो कहीं न कहीं हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती। इसके बाद आगे की ओर आप देख रहे हैं, आपको बहुत ही ओल्ड पुराने घर दिखेंगे। यहाँ पर ये समर जोन में जो यहाँ के लोकल्स लोग होते हैं, यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। सामने की ओर आपको जो ओल्ड घर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पर इनमें आज कोई भी नहीं था। हाँ, कोई भी नहीं था इनमें। भारी कीचड़ थी सड़क पे, और यहाँ पर हमें जब हाथ ठंडे हुए तो हम मतलब कि अपने आप के शरीर में कुछ पार्ट्स तो यही कह रहे थे कि हमारे ये पार्ट्स मिसिंग हैं, और इसके चलते हमारा यही था कि बस एक बार इस बर्फ़ को पार कर लें तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो थोड़े से जो हम चैन की सांस लेंगे। आगे की ओर आप देख रहे हैं अच्छी खासी बर्फ़, यानी कि अभी आप जो व्यू देख रहे हैं ना, इससे भी कहीं ज़्यादा अभी बर्फ़ ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हम अभी ऊपर की ओर ही चढ़ रहे हैं। अभी हम पहाड़ की ओर ही चढ़ रहे हैं। इसके बाद ढलान आएगी, फिर हम नीचे जाएंगे, उसके बाद कहीं बर्फ़ से हमें राहत देखने को मिलेगी। सामने की ओर आप जो सड़क देख रहे हैं, ये पीर पंजाल पहाड़ों से होकर जाती है, जहाँ से USBRL प्रोजेक्ट है। हम जिन पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, उन पहाड़ों के भीतर से USBRL प्रोजेक्ट है। तो सोच लीजिए कि इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल है अपने आप में, और इंजीनियर्स ने कितना बड़ा एक अद्भुत करिश्मा करके दिखाया है कश्मीर घाटी के लिए। यानी कि कटरा से हम समझ लो बनिहाल तक आए थे बाय रोड। यहाँ से इस रोड की दूरी लगभग कितनी थी, 250 किलोमीटर की, और USBRL प्रोजेक्ट की कितनी है, 111 किलोमीटर कटरा से बनिहाल की। तो देखिए 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा इस रोड कनेक्टिविटी को कम किया गया है रेलवे की मदद से। तो सोच लीजिए कितने ज़्यादा एडवांस तरीके से टनल्स को बनाया होगा। सामने की ओर ले चलते हैं आपको फिलहाल, अभी जहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है, क्योंकि अभी तो बर्फ़ आई है। यहाँ पर और भी लोकलिस्ट गाड़ियाँ चल रही थी, जैसे कि सोमो, और भी कई सारी गाड़ियाँ थी जो चल रही थी, पर सबको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। पर 4 पहिया वाहन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजीली तरीके से पार कर लेता बर्फ़ को, पर 2 पहिया वाहन तो एकदम मतलब कि बैलेंस आपका बनने नहीं देगा। बर्फ़ तो आपकी बैलेंस बनने ही नहीं देगी, ये तो क्लियर है। और इसके बाद इन पहाड़ों से होते हुए जाना, पीर पंजाल के पहाड़ों से, पीर पंजाल पहाड़ों की सर्द हवाएं इतनी ज़्यादा सर्द होती हैं कि वह कुछ ही मिनटों में, यानी कि अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे ना तो आपके बाल जो हैं, आपकी जो दाढ़ी है, आपके मतलब
फ्रीज कर देंगे पूरा का पूरा, मतलब एकदम से फ्रीजिंग माइनस टेम्परेचर चलता है यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए बाइक कहाँ कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है। एकदम से हमारी कोशिशें थी कि हम सफलतापूर्वक इस बर्फ से निकलें, और कुछ इसी तरीके से हमें 2-3 बार बाइक से गिरना भी पड़ा। जी हाँ, हमारा 2-3 बार एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके चलते यहाँ पर हम तो कहीं ना कहीं बीच में लुत्फ लेने के चक्करों में, यानी कि मज़ा लेने के चक्करों में बाइक की स्पीड भी बढ़ा देते थे। इसके चलते क्या होता था कि यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता था। आगे की और आप देख रहे हैं गाड़ियों ने भी कितना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को संभाला है, क्योंकि बर्फ़ पर बहुत ही ज़्यादा स्लिप है। बहुत ही मुश्किल सड़क थी ये, बहुत ही, यानी कि मैं आपको कह नहीं सकता इतनी ज़्यादा मुश्किल। तो आप सभी को फ़िलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर आप रोडिंग पर जाएंगे तो जाओ, पर बर्फ़ के दौरान किसी ऑफ रोडिंग या फिर किसी भी ट्रैकिंग पर या ट्रैवलिंग पर मत निकलना, क्योंकि बर्फ़ आपकी जान पर बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। बर्फ़ को सफ़ेद कफन भी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ किसी को उसी जगह पर भी दबा देती है, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि आपको माइनस टेम्परेचर में लेकर फ्रीज कर देती है मिनट में। इसीलिए आपको ये चेतावनी नहीं, बिल्कुल आपको डरावना नहीं है, मतलब आपको कहना ज़रूरी है, क्योंकि बर्फ़ के दौरान, ऐसी ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपके साथ घटना घट जाए तो भगवान न करे, तो आपको बता दूं कि बहुत ही, मतलब यहाँ पर तो फिलहाल कोई आएगा नहीं, और बर्फ़ जितने ज़बरदस्त तरीके से बरसती है वो आपको आधे से 1 घंटे में दबा देगी। और आगे की ओर देख रहे हैं, अब हम थोड़ा बहुत मतलब कि मज़े लेने के चक्करों में अपनी 20 से ऊपर स्पीड को बढ़ा चुके हैं, और इसी स्पीड के कारण हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। ये आप सामने की ओर एक देखें। अभी हम तो बस चैन की सांस लेकर, और हमने सोचा कि एकदम सड़क थोड़ी साफ आई तो हमने सोचा कि दबा लेते हैं गाड़ी को, और यहाँ पर देखिए अब हम घिर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे बस की बात नहीं है, अभी हम पहले खड़े हो जाएंगे, और अभी तो हमें घर पहुँचकर हंसी ज़रूर आ रही है, पर जब हम वहाँ पर थे वो घड़ी बहुत मुश्किल थी, वह समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर सर्दी होना और सर्दी के साथ इस तरह का एक्सीडेंट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एक्सीडेंट नॉर्मल था, बर्फ़ थी, बर्फ़ के ऊपर हमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं पड़ी और ना ही इंजरीज़ कोई आई। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बर्फ़ के दौरान आप अगर इस तरह से अगली साइड से होते, अगर आपकी गाड़ी अगली साइड से नीचे जाती, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी दुर्घटना का शिकार बन सकते थे। इसके बाद हम आगे की ओर दिखाएंगे आपको। अभी कहीं प्रकार का आपको और दिलचस्प व्यू दिखेगा, क्योंकि अभी हम जिस सड़क पर हैं उस पर पूरी की पूरी बर्फ़ ही है। यहाँ से देखिए, अब हमने अपने आप को कंट्रोल में रखा है पूरी तरह से, और बाइक को पूरी तरह से टांगों पर चला रहे हैं, ताकि हमें स्लिप का ज़्यादा सामना ना करना पड़े। स्लिप तो है ही है, पर टांगें जो हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सहारा देती हैं बचने के लिए, ताकि आप बच जाओ और आपको बड़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर एक तो ठंड से हमारा बुरा हाल था, बुरे हालात थे, और कहीं ना कहीं अगर बर्फ़बारी होती तो वो और ज़्यादा हमारी मुश्किलें बढ़ा देती। आगे की ओर आप देख रहे हैं, मतलब कि देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर इतना खूबसूरत वहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे जब आप खुद लेकर जाएंगे। देखिए गाड़ियाँ वगैरह लेकर जा सकते हो, पर बाइक लेकर मत जाना, और गाड़ी भी लेना रिस्की है, क्योंकि बर्फ़ पर बहुत ज़्यादा गाड़ी स्लिप करती है, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये न्यू टूरिस्ट प्लेस जो है ये आपके लिए जल्द बहाल की जाएगी, यानी कि बहाल तो है ही, पर यहाँ पर भी जल्द से टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर्यटन स्थल का एक बहुत ही बड़ा कारोबार माना जाता है, और यहाँ तक जो टूरिस्ट पहुँचते हैं उन्हें यहाँ तक आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लगातार नए नए पर्यटन स्थल बना रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की हमारी ये यात्रा थी। लगभग इस ट्रैवल में हमें 12 घंटे लगे। कटरा वैष्णो देवी से आगे सलहाल की ओर, यानी कि सिहाड़ बाबा, नौ देवी, रियासी से आगे माहौर और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े इलाके आए, उसको हमने पार किया। और पार करने पर हमें सबसे डिफ़िकल्ट रास्ते यही आए। ये आप जो देख रहे बर्फ़ यानी कि सबसे मुश्किल थी हमारे लिए, क्योंकि बर्फ़ ने हमें पूरी तरह से दबा दिया था और बर्फ़ ने हमें पूरी तरह से ठंडा भी किया था। और आगे की और जो पूरी की पूरी यात्रा थी, मैं आपको इन्विटेशन भी देना चाहूँगा पर समर के लिए। समर में यहाँ पर आप
अपने कुछ दिलचस्प लम्हे बिताने आइए। यहाँ पर कई लोग अपनी प्री वेडिंग शूटिंग्स के लिए भी आते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि आप आराम से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये समर के दौरान कुछ अलग ही होता है और विंटर में कुछ अलग होता है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये तो विंटर का है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी मुसीबतें हैं वो विंटर के दौरान आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रास्ता बर्फ़ से भरा हुआ मिलेगा। तो इसी के साथ अगर आप आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ आइए। और थार वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह, फॉर्चूनर वगैरह आपके साथ अगर गाड़ी है तो आप 10 इंच तक की बर्फ़ को भी आराम से पार कर सकते हैं, क्योंकि ये 4x4 गाड़ियाँ हैं। ये कम स्लिप करती है ऐसी लोकेशंस पर। और ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा कि स्कॉर्पियो कंफर्टेबल रहेगी, और साथ में अपनी बोलेरो है, इसके बाद अपनी फॉर्चूनर है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं ऐसी लोकेशन पर। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं अंत, और लीजिए कुछ दिलचस्प लम्हों का नज़ारा इस वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।